सपनों को हकीकत बदलने के लिए सिर्फ नॉलेज ही काफी नहीं होता, उसके पीछे एक ऐसी ताकत छुपी होती है जो आपको हर हाल में मार्केट में टिकाए रखे, और वह ताकत है आपका माइंडसेट और आपकी साइकोलॉजी। कितने ही लोग शेयर मार्केट में आते हैं, स्ट्रैटेजी सीखते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि गेम सिर्फ चार्ट्स और नंबर्स का ही नहीं है, यह गेम है आपके इमोशंस, आपके पेशेंस और आपके डिसिप्लिन का। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि साइकोलॉजी स्ट्रेटेजी से कहीं ज्यादा पावरफुल है। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं कि कोई भी वीडियो जो साइकोलॉजिकल व्यू मार्केट में प्रदान करती है उसको बिना स्किप किए आखिर तक आप देखिए और अपने ट्रेडिंग जर्नी को बदलिए। और हाँ, यह तो सिर्फ शुरुआत है। अब मैं आपके लिए रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी की एक पूरी सीरीज लेकर आ रहा हूं। यह सीरीज आपके अंदर वह कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी पैदा करेगी जिसकी वजह से आप मार्केट में टिक पाओगे और लॉन्ग रन में जीत हासिल कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर साइकोलॉजी का रोल फाइनेंशियल मार्केट में इतना क्यों जरूरी होता है। हाय, आई एम कुमार विशाल। आई एम स्टॉक मार्केट एजुकेटर, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस. I have also worked as a government employee in Ministry of Consumer Affairs. In this video, I'll show you how psychology plays a major role in trading and investing, and how understanding your mindset can help you become a better trader or investor. What is the role of psychology in financial market? अब सबसे पहले उस सवाल का जवाब देते हैं जो शायद आपके मन में बार बार आता होगा, और इसका आसान जवाब है साइकोलॉजी मार्केट में हमारे डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करती है। चाहे आप बिगिनर हो, चाहे आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, मार्केट में जो कुछ भी होता है, प्राइस मूवमेंट, वोलाटिलिटी, प्रॉफिट लॉस, पर आपकी सोच और भावना उस पर सबसे ज्यादा असर डालती है। मार्केट में हजारों लोग एक साथ ट्रेड कर रहे होते हैं, हर किसी का माइंडसेट अलग होता है। कोई डर से ट्रेड बंद कर देता है, कोई लालच में ज्यादा रिस्क ले लेता है, कोई फ्रस्ट्रेशन और इंपल्स में आकर डिसीजन लेता है, और इन सब का एक एग्रीगेट इफेक्ट है मार्केट का मूवमेंट। साइकोलॉजी का रोल इसलिए इतना बड़ा है क्योंकि सबसे पहला पॉइंट है, यह तय करती है कि आप सही समय पर सही डिसीजन लेंगे या नहीं। दूसरा पॉइंट है, यह आपके इमोशंस को कंट्रोल करने में मदद करती है। तीसरा पॉइंट है, यह आपको पैनिक से बचाती है और एक डिसिप्लिन वे में रखती है। अगला पॉइंट है, यह आपके लॉस को मैनेज करने में सक्षम होती है क्योंकि आप रिस्क मैनेजमेंट की टेक्निक को इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। अगला पॉइंट है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में भी स्टेबिलिटी प्रदान करती है। अगर आप अपने मन को समझते नहीं है तो चाहे आपकी स्ट्रेटेजी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मार्केट में उतार चढ़ाव को आप संभाल नहीं पाएंगे। और इसलिए कहा जाता है कि मार्केट में जीत हासिल करने के पहले अपने मन में उस स्ट्रेटेजी या उस मूव की जीत सबसे पहले हासिल करनी होती है। डेफिनेशन ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी। सबसे पहले यह समझते हैं कि ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी होता क्या है। साइकोलॉजी मतलब हमारी सोच होती है, हमारी भावना होती है, एटीट्यूड और डिसीजन मेकिंग का एक तरीका होता है। जब हम किसी फाइनेंशियल एसेट जैसे स्टॉक, कमोडिटीज या क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट या ट्रेड करते हैं तो हमारा माइंडसेट डिसाइड करता है कि हम रिस्क को कैसे देखते हैं, हमारा रिस्क एपेटाइट कितना है, कितने रिस्क लेने की क्षमता हम मार्केट में रखते हैं, अपॉर्चुनिटीज का सही फायदा कैसे उठाते हैं, और मार्केट की उतार चढ़ाव के समय अपने फैसले को कैसे संभाल कर रखते हैं। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब वह माइंडसेट है जो हमें शॉर्ट टर्म डिसीजन में हेल्प करता है। इसमें हमें मार्केट की तेजी, गिरावट, लॉस या प्रॉफिट, अपने इमोशंस को कंट्रोल, इन सारी चीजों में कंट्रोल करना होता है। अगला है इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी। यह वो सोच है जो हमें लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने में मदद करती है। इसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और सही रिसर्च पर भरोसा करना जरूरी होता है। दोनों में एक बहुत ही छोटा सा फर्क है, लेकिन दोनों का आधार एक ही है। वह आधार है सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल। अगर हम अपनी इमोशंस और थॉट प्रोसेस को समझ लें तो मार्केट में हर मूव को कामली हैंडल कर सकते हैं। अगला दूसरा पॉइंट है, व्हाई साइकोलॉजी मैटर्स मोर देन स्ट्रेटेजी। अब सवाल यह है कि जब हमारे पास अच्छी स्ट्रेटेजी है, टेक्निकल इंडिकेटर्स है, हमारी रिसर्च अच्छी है, हमारे पास बहुत अच्छा सिस्टम है, तो साइकोलॉजी की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इसका एक सिंपल आंसर है, स्ट्रेटेजी तभी काम करती है जब हम उसे फॉलो करवा पाए। उदाहरण के तौर पर देखिए, आपके पास मान लीजिए इंडिकेटर्स ने RSI या मूविंग एवरेजेस यूज कर रहे हो आप, और ट्रेंड लाइन, आपके पास सारा कुछ उपलब्ध है। लेकिन जैसे ही मार्केट में गिरावट आती है, डर आपको यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि अब सब खत्म हो गया है। आप स्टॉप लॉस हटाकर ज्यादा देर तक पोजीशन पकड़े रह सकते हैं और नुकसान पर बैठते भी हैं। दूसरी तरफ कोई स्ट्रेटजी के बिना अगर डिसिप्लिन है तो वह छोटे छोटे लॉस से डरता नहीं है, एनालिसिस करता है और सही समय पर ट्रेड का एग्जीक्यूशन करता है।
इसलिए कहा जाता है कि साइकोलॉजी स्ट्रेटजी से भी ज्यादा पावरफुल है। अगला पॉइंट है कि सही माइंडसेट आपको इमोशनल डिसीजन से बचाता है। यह बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है। अगला पॉइंट है, यह आपके स्ट्रेस और एंजाइटी में भी कामनेस लाता है। इसके बाद का पॉइंट है, यह आपके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन में मदद करता है। यह आपको इंपल्सिव मूव से रोकता है, लेकिन सिर्फ टेक्निकल नॉलेज सीखना काफी नहीं है, आपको अपने दिमाग को भी ट्रेन करना होगा ताकि आप प्रेशर में भी रूल्स का पालन कर सकें। आपके पास सिस्टम का होना अत्यावश्यक होता है। अगला है इंपैक्ट ऑफ इमोशंस ऑन डिसीजन मेकिंग। जब आते हैं इमोशंस यानी भावनाओं पर, मार्केट में इमोशन सबसे बड़ा रोल निभाते हैं। जब हम फियर, ग्रीड, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर इत्यादि में होते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है और हम एनालिसिस से हटकर इंपल्सिव डिसीजन की ओर मूव ऑन कर जाते हैं। चलिए थोड़ा विस्तार से समझते हैं इसको। जैसे फियर, डर तब आता है जब मार्केट गिरती है और हमें लगता है कि नुकसान हो सकता है। डर में लोग जल्दी पोजीशन बंद कर देते हैं, स्टॉप लॉस हटा देते हैं या डाउनसाइड मूव कर देते हैं या बिना एनालिसिस के एग्जिट भी कर देते हैं। डर हमें अपने प्लान से ही भटका देता है। अगला पॉइंट मान लीजिए ग्रीड। जब मार्केट ऊपर जाती है तो मन में लालच आता है, अगर अभी इन्वेस्ट कर दूं तो बड़ा फायदा होगा, यह दिमाग में बैठ जाता है। यह लालच हमें ओवर ट्रेड करने पर भी मजबूर कर देता है और अब अपनी रिस्क लिमिट को भूल जाते हैं, अपनी रिस्क एपेटाइट को भूल जाते हैं और ज्यादा नुकसान कर बैठते हैं। अगला है ओवर कॉन्फिडेंस यानी कि अति आत्मविश्वास। अगर हमें एक दो ट्रेड में प्रॉफिट मिल गया है तो हम ऐसा समझना चाहिए कि हम मार्केट में बहुत ही अच्छे ट्रेड का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, लेकिन यही ओवर कॉन्फिडेंस, ये कॉन्फिडेंस ओवर कॉन्फिडेंस में तब्दील नहीं होना चाहिए। यह हमारे अपने खुद के एनालिसिस से ही बहुत दूर कर देता है, हमारे सिस्टम से ही हमें खुद बहुत दूर कर देता है। हम बिना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के बड़े बड़े पोजीशन ले लेते हैं और नुकसान कर बैठते हैं। यह बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है। अगला पॉइंट है पेशेंस। इम्पेशेंस में लोग सही सेटअप का इंतजार नहीं करते, वो जल्दबाजी में ट्रेड लेते हैं, बाद में पछताते हैं। ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे ही बड़ा गुण है। इसके बिना हम सही मौके को पहचान नहीं पाते या पहचान भी लें तो पकड़ नहीं पाते। अगला पॉइंट है फ्रस्ट्रेशन। लगातार लॉस होने पर फ्रस्ट्रेशन आता है, जब सोचते हैं कि अब तो जो भी करना पड़े मैं करूंगा, अब मैं अपने लॉट साइज को ही बढ़ा देता हूं जिससे कि अभी जो मेरा लॉस हुआ है वह रिकवर हो जाएगा। यह एक रिवेंज ट्रेडिंग का आधार है। यही सोच हमें मार्केट में नुकसान पहुंचा सकती है और नुकसान को बढ़ावा दे सकती है। अगला पॉइंट है एग्जांपल्स ऑफ साइकोलॉजिकल ट्रैप्स इन द मार्केट। जब हम उन साइकोलॉजिकल ट्रैप्स के बारे में बात करते हैं तो हमें बार बार नुकसान की तरफ ले जाते हैं। यह ट्रैप्स ऐसे होते हैं जो हमारी सोच में धीरे धीरे घुसते हैं और हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला है फियर ऑफ लॉस, मतलब नुकसान का डर। डर हमें जल्दी एग्जिट करने पर मजबूर कर देता है। हम सोचते हैं कि अगर अब इस ट्रेड को बंद नहीं किया तो नुकसान और बढ़ सकता है। यही सोच कई बार तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग से भी आपको बाहर करते हुए दिखती है। अगला दूसरा पॉइंट है ग्रीड, लालच। लालच हमें ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करता है। जब प्रॉफिट दिखाई देता है तो हम स्टॉप लॉस हटाकर ज्यादा देर तक ट्रेड को पकड़े बैठे हैं और बाद में वही ट्रेड नुकसान का कारण भी बन सकता है। अगला तीसरा पॉइंट है ओवर कॉन्फिडेंस, अति आत्मविश्वास। 2-3 बार प्रॉफिट मिलने पर हमें लगता है कि हम मार्केट के मास्टर हो गए हैं। यही सोच हमें एनालिसिस से दूर कर देती है और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करने देती है, जिससे पोजीशन बिगड़ सकती है। अगला पॉइंट है एंकरिंग, पुरानी जानकारी से चिपके रहना। कई बार लोग पुराने प्राइस लेवल्स या न्यूज को पकड़कर बैठे रहते हैं जबकि मार्केट की स्थिति काफी बदल चुकी होती है। इस ट्रैप में फंसकर हम नई जानकारी को नजरअंदाज कर देते हैं। हो सकता है कि मार्केट में जब न्यूज आई उसके पहले ही बहुत लोग पोजीशन बनाकर बैठ चुके होंगे। आप न्यूज का इंतजार कर रहे हो, वो पोजीशन बनाकर बैठ चुके हैं। जिस समय आप मार्केट में घुसोगे वो पोजीशन ऑलरेडी छोड़कर निकल चुके होंगे। यह बात बहुत विशेष ध्यान देने वाली है। पांचवा पॉइंट है हर्ड मेंटालिटी, मतलब भीड़ का पीछा करना। जब मार्केट में तेजी होती है तो लोग बिना सोचे समझे दूसरों को देखकर वही कदम उठाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में अचानक से पैनिक लिक्विडेशन या फिर बुल की कोई बहुत बड़ी कैंडल बनी तो उस पोजीशन में हमें मार्केट से दूर रहना चाहिए। ध्यान रहे वही पोजीशन हम लोग लेते हैं जो हमारे एसएल को बहुत कम करे, न कि एसएल को बढ़ाए। अगला पॉइंट है कंफर्मेशन बायस, सिर्फ वही जानकारी देखना जो हमारी सोच को सही साबित करे। हम सिर्फ वही डेटा देखना चाहते हैं, वही राय को सपोर्ट करना चाहते हैं जो हमारी सोच के समानांतर हो और बाकी सारी विरोधी जानकारियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इससे हम रियलिटी से दूर होकर गलत फैसले ले सकते हैं और काफी बार ले भी बैठते हैं। सातवां पॉइंट है रिवेंज ट्रेडिंग। यह सबसे
नुकसानदायक है। फ्रस्ट्रेशन के कारण यह उत्पन्न होता है और बड़ा निवेश करने पर आपको आतुर करता है। यह एक इंपल्सिव बिड्स की तरफ ले जाता है और आपका नुकसान बढ़ाता है। तो दोस्तों, आज हमने डिटेल्स में समझा साइकोलॉजी का मार्केट में कितना बड़ा रोल है। हमने डेफिनेशन, इमोशन का असर, साइकोलॉजिकल ट्रैप्स और माइंडसेट का इंपॉर्टेंस, ये सारा कुछ कवर अप किया है। अगर आप सच में अपने माइंडसेट को मजबूत बनाकर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अगले वीडियो में हम और भी गहराई में जाएंगे। अगली वीडियो में हम देखेंगे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की सोच में असल फर्क कहां पर होता है, कौन ज्यादा पेशेंट होता है और कौन स्पीड में भरोसा करता है, किसका रिस्क एपेटाइट कितना अलग अलग होता है, गोल्स कैसे हमारे डिसीजन को बदल सकते हैं, और एक रियल केस स्टडी जहां एक ही स्टॉक पर इन्वेस्टर और ट्रेडर की रिएक्शंस पूरी तरह अलग दिखेगी। लेकिन यकीन मानिए, अगले वीडियो में जो बातें हम आपको बताएंगे वह आपके सोचने का तरीका ही बदल देंगे। कुछ ऐसे इनसाइट्स जो शायद आपने पहली बार कभी सुने भी नहीं होंगे। तो अगली वीडियो का इंतजार करिए, अगली वीडियो में मिलते हैं, और तब तक खुद पर काम करते रहिए, क्योंकि मार्केट में जीत वही पाता है जो अपने मन को जीत ले। धन्यवाद।